हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एचएसएससी ग्रुप नंबर 56 एग्जाम का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस एग्जाम में पूछे गए थे टोटल 25 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग दोनों से। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की विद सॉल्यूशन तो पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22वां है, शीर्ष से उसका स्थान क्या होगा? तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये होता है टोटल के बराबर। अब लेफ्ट राइट की जगह आपको टॉप और बॉटम दे सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसने बोला है कि नीचे से 22वां स्थान, बॉटम में से 22वां, और हमें क्या निकालना है? शीर्ष से, यानी कि टॉप से हमें उसका स्थान निकालना है। -1 बराबर टोटल इसने हमें दे रखे हैं 42। तो यहां से हम टॉप से निकालें कि टॉप से उसका स्थान कौन सा होगा। तो 22 यहाँ पर है, प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, 42 में से 22 माइनस करेंगे तो 20, और एक माइनस का ये राइट साइड जाएगा तो प्लस का, यानी कि 20 और एक 21। तो शीर्ष से उसका स्थान होगा 21वां, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शब्दों के विषम युगन का चयन करें। चित्रकार, गैलरी, अभिनेता, मंच, मेसन, दीवार, किसान, खेत। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो लास्ट में जो है ये गैलरी दे रखा है, यहाँ पर ये मंच है और यहाँ पर ये खेत। तो ये तीनों है वर्क ऑफ प्लेस, वर्क ऑफ प्लेस। जैसे चित्रकार है तो चित्रकार गैलरी के अंदर अपनी चित्रकारी करेगा, अभिनेता है वो एक्टिंग मंच पर करेगा, किसान जो है वो खेती खेत में करेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेसन होता है राजमिस्त्री, और ये है दीवार, लेकिन ये दीवार यहाँ पर वर्क ऑफ प्लेस नहीं, ये तो सिर्फ वर्क है, राजमिस्त्री दीवार बनाता है, इसलिए ये हो जाएगा वर्क, और ये तीनों है वर्क ऑफ प्लेस। तो अलग कौन सा है? मेसन और दीवार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीछे वाले का आंसर सी हो जाएगा। यदि 3 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर n बराबर है 1728 के, तो n डिवाइड x किसके बराबर होगा? तो हम क्या करेंगे? 1728 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से डिवाइड करें तो 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से फिर करेंगे 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, यहाँ से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 27 दूनी 24, और 27 ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3, ये किसके बराबर है? 1728 की। अब इसको यहाँ से हम कंपेयर करें तो 3 की पावर x प्लस 1, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 3 है, इसका मतलब x प्लस 1 किसके बराबर है? 3 के। तो x किसके बराबर है? 2 के। 2 की पावर 6 और यहाँ पर 2 की पावर n, तो n किसके बराबर है? 6 के। पूछा क्या गया था? n डिवाइड में x, n डिवाइड में x, यानी कि 6/2 किसके बराबर आ जाएगा? 3 के। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? हमें निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। डिस्टेंस है 320 मीटर डिवाइड में स्पीड, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और हमसे टाइम पूछा गया सेकंड के अंदर। इन किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, यानी कि ज्यादा से हमें कम पर जाना है, तो ऊपर कम वाली वैल्यू यानी कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा। इसको सोल्व कर लो। 18 चौके 72, 4 5 20, 4 5 20, इससे कैंसिल करेंगे 0 और 2 से कैंसिल करेंगे 16, तो 16 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित चारों में से किसी खास तरीके से एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो हमें भिन्न छांटना है। वर्ग, ये हो जाएगा वर्ग, ये समचतुर्भुज, वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें
थोड़ा सा हमें ये हो जाएगी समचतुर्भुज, और ये है आयत, और ये त्रिभुज। तो इन चार में से कौन सा अलग है? त्रिभुज, क्योंकि बाकी तीनों तो क्या है? चतुर्भुज हैं, और ये त्रिभुज है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंदु 1-2 किस चतुर्थांश से संबंधित है? तो हमें ये निकालना कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, और ये चौथा। यहां पर ये वैल्यू होती है -x, ये होता है x, ये y, और यहां पर -y की वैल्यू। और जो पहला ही ये 1, ये होता है x, पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। तो x क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि यहां पर आएगा 1, 1 2 3 ऐसे बनाना चाहूं, और y की वैल्यू माइनस में, यानी कि यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे। तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -2। तो ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? इस बिंदु पर। तो ये बिंदु किस क्वाड्रेंट के अंदर है? 4th के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द एक दूसरे से वैसा ही संबंध रखते हैं जैसा कि दिए गए युग्म के शब्द रखते हैं। तो ऊर्जा जूल, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। यहाँ पर देखें तो एक्स ग्रीन, यानी कि ये तो कुछ इससे रिलेशन ही नहीं है। एमीटर करंट, यहाँ पर ये यूनिट है, लेकिन क्या कर रखा है? करंट की यूनिट एमीटर है। और यहाँ पर क्या था? सेकंड प्लेस पर यूनिट आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट प्लेस पर दे दी, यानी कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। पावर एम्पियर, पावर एम्पियर तो करंट की यूनिट होती है, और पावर की यूनिट होती है वाट, यानी कि ये भी गलत है। रेजिस्टेंस ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो कितने की कमी आई इसमें? 500 कम हो गई, 500 कम हो गई। किसके रिस्पेक्ट में? पहले कितनी थी? 25,000, नीचे आएगा 25,000, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज में हम इसको कन्वर्ट करें। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 दूनी 50। तो 2% इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तस्वीर में महिला का आदमी से क्या संबंध है? एक महिला की एक आदमी की तरफ इशारा करके कह रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं वो आदमी है जिसकी तरफ वो इशारा करके कह रहा है एक महिला को कि उसकी माँ, यानी कि इस लड़के की माँ तुम्हारे पिता की, तुम्हारे यानी कि जो महिला है वो, तो ये वो महिला है, तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, यानी कि ये खुद हो जाएगी। कौन है ये? जहां पर ये इस लड़के की माँ है वो, इनकी दोनों सेम है। तो इनको ऐसा बनाना चाहूं मैं, ये वो लड़का हो जाएगा, इसकी माँ, और ये इसका पिता हो जाएगा, क्योंकि ये वो औरत है। अब दोबारा पढ़ के देख लो इसको कि तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है एक आदमी एक महिला से, किस महिला से? इस महिला से कह रहा है कि उसकी माँ, यानी कि इस लड़के की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, यानी कि स्वयं हो जाएगी। तो पूछा क्या गया? तस्वीर में महिला का आदमी से क्या संबंध है? किसका संबंध? महिला का संबंध। इसका संबंध इस लड़के से, यानी कि संबंध इसका बताना है। तो ये इसकी माँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड में किट मिट फिट का अर्थ है आई एम लेबोरियस, एंड जिट रिट किट का अर्थ है लेबोरियस इज डेंजरस। सिट फिट रिट का अर्थ है डेंजरस एक्सट्रीमली पेनफुल। तो पूछा क्या गया? उस भाषा में इज के लिए कोड क्या है? देखिए इनको कैसे सोल्व करेंगे। एक तो ये लाइन है किट मिट फिट, और एक जिट रिट किट। तो इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो इन दोनों में है किट कॉमन, ये रहा, दोनों में किट कॉमन है। अब जो इनका अर्थ दे रखा उसमें भी एक वैल्यू सेम मिलेगी आपको। तो आई, इसमें आई नहीं है, एम नहीं है, लेबोरियस है इसके अंदर, तो इसका मतलब किट की वैल्यू क्या है? लेबोरियस। उसके बाद अब इन दोनों वैल्यू में देखें, जिट रिट किट और यहाँ पर सिट फिट रिट, इसमें कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है यहाँ पर रिट। रिट यहाँ पर भी है,
और रिट यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में इसके अर्थ में देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ पर भी डेंजरस है और यहाँ पर भी डेंजरस है, ये रहा। इसका मतलब जो रिट की वैल्यू है वो है डेंजरस। पूछा गया था इज की वैल्यू, तो इज है इसमें रहा, ये रहा। लेबोरियस, लेबोरियस तो था किट और डेंजरस था रिट, तो बच गई एक वैल्यू, कौन सी बच जाएगी, जिट। तो इज की वैल्यू क्या है, जिट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीलू ने रुपए 20 प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिलें खरीदी। उसने उन्हें 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचा, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो 20 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन 20 रुपए में खरीदे और कितने दर्जन थे, 150 दर्जन। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 0, 3000 रुपए में उसने 150 दर्जन पेंसिल खरीदी। उसने उन्हें 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचा, इनकी सेलिंग प्राइस 2.5, 2.5 रुपए में एक पेन बेचा, तो एक दर्जन कितने बेचे होंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने दर्जन उसने बेचे और टोटल पेन थे 150 दर्जन, ये एक दर्जन बेचे इतने में, तो 150 कितने बेचे होंगे, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो 2.5 रुपए है वो एक पेंसिल का मूल्य है, तो हमें तो दर्जन में निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये है एक दर्जन का सेलिंग प्राइस और एक कितने दर्जन थे, ये 150 दर्जन थे। तो इनको सोल्व कर लेते हैं, 2.5 कितना हो जाएगा, 5 बटा 2, 2 से कैंसिल, तो 5 6 30, 2 0 और 15 3 45, ये 45 रुपए में बेचे। तो प्रॉफिट कितना हो गया इसे, 1500 रुपए का। किसके ऊपर नीचे आएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि 3000 और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 5 15 1 0, तो 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 4 के प्रथम 6 गुणजों का मध्य क्या है, कितने गुणज, 6 गुणज, 4 गुणा 1 ये पहला गुणज, 4 गुणा 2 ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल, ये चौथा मल्टीपल, ये पांचवा मल्टीपल और ये छठा मल्टीपल। इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। क्या पूछा गया है, मीन, मीन बोल लो या फिर एवरेज बोल लो। जो मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल हैं ये, तो इसका मतलब सभी में डिफरेंस कितना आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। तो मैंने आपको बताया था जब एवरेज चैप्टर पढ़ाया कि जब भी डिफरेंस सेम हो तो बीच वाली वैल्यू एवरेज हो जाएगा। तो इनके बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी, 3 संख्या इस साइड 3 संख्या इस साइड, यानी कि यहाँ पर इसकी बीच वाली वैल्यू बनेगी, तो कौन सी बनेगी, 4 गुणा 3.5, तो ये हो जाएगा इसका एवरेज। 4 गुणा 3.5 को सोल्व कर लो, 3.5 यानी कि 7 बटा 2, 2 से कैंसिल करेंगे और 2 7 14, बिना पेन उठाए इसको हम सोल्व कर सकते थे, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सोल्व नहीं करना कि सभी को मल्टीप्लाई करके लिखे 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, उनको ऐड करें फिर डिवाइड 6 करें, तो ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 कॉलम हमें दे रखे हैं, ठीक है। प्रत्येक शब्द का यदि वित्तीय कूट है, इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछा क्या गया है, कीप शब्द के लिए कूट क्या है, तो कीप के लिए हमसे पूछा गया है। तो कीप देखो कहां पर है, एक तो ये रहा कीप और कीप है 4th में, तो 1 और 4 में कीप है। इसके अलावा देखो कुछ और तो कॉमन नहीं है, क्यों, गुड, तो एक है इसमें गुड कॉमन। तो पहले हमें गुड का जो कोड है वो निकालना होगा। तो गुड देखो 3 में कॉमन है। अब इन तीनों में देखो 1 में 3 में और 4 में कुछ एक वैल्यू कॉमन मिलेगी आपको, वो हो जाएगी गुड की वैल्यू। एस ए नहीं है, डी ए, डी ए इसके अंदर है, इसके अंदर भी बिल्कुल डी ए और डी ए, यानी कि जो गुड की वैल्यू है वो क्या है, डी ए। अब यहाँ पर आप सोल्व कर लो 1 और 4 को। 1 और 4 में 2 चीजें कॉमन थी, कीप और गुड, लेकिन गुड का कोड हमने निकाल लिया है डी ए, तो इसको हटा देते हैं एक बार यहाँ से। अब 1 और 4 में देखो क्या कॉमन है, 1 और 4 में एल ए नहीं है, एस ए नहीं है, के कॉमन है, ये रहा, और यहाँ पर कीप था, तो कीप का कोड क्या हो जाएगा, के ए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा √3 है तो sec थीटा कितना होगा। अब tan थीटा √3, तो किस वैल्यू पर, थीटा की किस वैल्यू पर tan की वैल्यू √3 होती है, तो ये होती थीटा बराबर 60 डिग्री। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, पढ़ा रखी थी। sec थीटा यानी कि sec 60 की वैल्यू हमें निकालनी है।
sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री कितना होगा, जो cos 60 है उसका अपोजिट, cos 60 होता है 1/2, तो उसका अपोजिट करेंगे तो 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक सीरीज हमें दे रखी है 4, 8, 16, 32, 64 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और ये 256। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखोगे तो इसका डबल हो रहा है, 4 गुना 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, यानी कि 128 इसका आंसर होगा, मल्टीप्लाई 2 हो रखा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बराबर जी के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बराबर, यानी किसके बराबर होगी, अल्फा और बीटा, ये यहाँ पर दो रूट्स हैं और पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें तो ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। तो प्लस 2 अल्फा बीटा को हम लेफ्ट से लेके आएंगे, तो यहाँ पर थी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें ये सब चाहिए, यानी कि ये क्या है, दो रूट्स है और उनका सम, यानी कि सम ऑफ रूट्स। एक तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और ये क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मल्टीप्लाई हो रखी है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। ए और बी सी ये क्या होते हैं, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से अब हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है जो उसको हम ए लिखते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। एक्स के साथ बी है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स के साथ है माइनस ए, तो बी की वैल्यू मैंने माइनस ए मान लिया। और सी यहाँ पर दे रखा है बी स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर आप सम ऑफ रूट्स निकाल लो, माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू थी माइनस ए और यहाँ पर एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ए बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए और डिवाइड में ए था तो कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। यहाँ से इस चीज से कंफ्यूज मत होना, ये ए अलग है, यहाँ पर मैंने इसको कंपेयर किया एक्स के साथ, जो ए है वो यहाँ पर 1 था और एक्स के साथ जो है वो बी होता है, यहाँ पर एक्स के साथ माइनस ए दे रखा है। अब यहाँ पर सी बटा ए, सी की वैल्यू मैंने निकाली थी बी स्क्वायर डिवाइड में ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 आई है, तो बी स्क्वायर डिवाइड में 1, तो कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यू आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा आया है 1, तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट भाई कहीं पर गलती हो गई है, माइनस बी, तो बी की वैल्यू थी माइनस ए, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, यानी कि ए हो जाएगा डिवाइड में ए, तो ए की वैल्यू रखनी है हमें, यहाँ तो ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो ए डिवाइड में 1 कितना हो जाएगा ए। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी ए, यानी किसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आया था बी स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 की पावर है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 7 बराबर है 9 के वास्तविक मूलों की संख्या क्या है, यानी कि यहाँ पर रियल रूट सबको दे ही रखे हैं, तो इसमें इसके कितने रियल रूट बनेंगे वो हमसे पूछा गया है। तो 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 बराबर है 9 के,
तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, यानी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 7 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2 को लेके आएंगे इस साइड तो ये हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे, एक तो सोल्व कर सकते हो आप इससे माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2। वैसे आपको यहाँ पर दे ही रखा है रियल रूट, तो आप इससे निकालोगे तो आसान रहेगा। अगर आपको यहाँ पर रियल रूट ना देकर ऐसे पूछता कि कितने रूट बनेंगे, रियल बनेगा या फिर इमेजिनरी बनेगा, तो वो इस पर डिपेंड करता, रूट डी यानी कि डिटर्मिनेंट पर वो डिपेंड करता। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए 10 और जोड़े तो -7, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस में 5। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10x स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और यहाँ से कॉमन करेंगे तो x आएगा, 2 माइनस 2x, 2x माइनस 5। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस में कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2x माइनस 5, तो x माइनस 1, 2x माइनस 5, तो x बराबर 1 और x बराबर 5/2, यही आएगा। कितने रूट हैं, 2, ऑप्शन बी। वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से आप इसको बता ही सकते थे कि 2 रूट बनेंगे, तो ये 2 वैल्यू तो आ जाती 5 और 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 का सामान्य हल क्या होगा। तो उससे पहले आपको जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए, यहाँ पूछा गया ना जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन, जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा ये हो तो जो थीटा होता है वो होता है n पाई प्लस में -1 की पावर n, और ये हो जाएगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू π/2 होती है। तो मैं डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू यहाँ पर π/2 रख देता हूँ। तो ये आपको यहाँ से पता होनी चाहिए थी ये चीज। ये होता है जनरल सॉल्यूशन, जब साइन थीटा बराबर हो साइन अल्फा के, यानी कि साइन थीटा बराबर हो साइन π/2 के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोट थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 2, तो हमें इसको सोल्व करने के लिए साइन के फॉर्म में वैल्यू चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, प्लस में टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा बराबर है 2। नीचे हम एलसीएम लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, और डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा बराबर 2। ये चीज समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसको आगे सोल्व करें, क्या बोला गया कि 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1 है। एक आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, यानी कि इस चीज को हम क्या लिख देंगे अब, साइन 2 थीटा, क्योंकि इसके बराबर है 1। अब 1 को भी अगर हम साइन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 किस वैल्यू पर होता है साइन में, तो साइन 90 पर होता है 1, तो 1 हो जाएगा साइन 90 ना लिखकर हम π/2 लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा यानी कि साइन π/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 2 थीटा, तो इसके पूरे के बराबर आएगा 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n π/2 इसके बराबर होता है। ऑप्शन में देखोगे तो थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो n पाई डिवाइड में 2 प्लस -1 की पावर n पाई डिवाइड में 2, एक तो यहाँ पर था एक यहाँ से आएगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर होगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आपने इसको ऐसे सोल्व किया होगा कि 4 से डिवाइड करके देखा होगा, यहाँ पर 45 आया होगा, तो लेकिन
वो आपका तुक्का लग गया होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। पाई/4 एक इस ऑप्शन में और दे देता, यानी कि इस ऑप्शन में दे देता यहाँ पर 8 की जगह 4, फिर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का, इंग्लिश पढ़ते हैं, इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल बना देते हैं सबसे पहले तो। आइसोस्केलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी दो भुजाएं बराबर। और इसने बोला कि वर्टिकल एंगल, यानी कि ये एंगल कितना है? 70 डिग्री का। इच बेस एंगल इज ऑफ मेजर, तो बेस एंगल तो दोनों बराबर ही होंगे, दोनों भुजा बराबर, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो यहां से अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वही क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर होती है। और वही क्या होती है यहाँ पर? देखो वही तो है एंगल बाइसेक्टर, और यही है परपेंडिकुलर, और यही है मीडियन की दो भागों में भी बांट देगी। ये सब पढ़ा रखा है। अब ये है 90 डिग्री, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 35 डिग्री का। ये 90 डिग्री का, इन दोनों का जोड़ होना चाहिए कितना? 90। तो 35 और 55, यानी कि ये एंगल होना चाहिए 55 डिग्री का। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर, ऊपर से है 7वें स्थान पर, टॉप से 7वें, और नीचे से बॉटम से है 26वें स्थान पर। कक्षा में कितने छात्र है? तो टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल। टॉप 7, बॉटम 26 -1 कितना आ जाएगा? 26 में से 1 माइनस करें 25, 25 और 7 32। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 6a मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस बी, प्लस में a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, प्लस में 6a की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 6a क्यूब और माइनस 6a बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करें तो a क्यूब बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में 6a क्यूब माइनस में 6ab स्क्वायर। तो एक तो a क्यूब ये रहा 1 और एक 2, 2 और 6 8, तो 8a क्यूब। उसके बाद 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, और ये है माइनस का और ये प्लस का कैंसिल। फिर 3ab स्क्वायर 3 और ये 3 6 और ये माइनस का 6, तो ये कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8a क्यूब, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इफ u is universal set with handed elements a and b are two sets such that n of a 50, n of b 60 and n of a intersection b 20, then n of a is complement intersection b is complement। ये हमसे पूछा गया। देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से करना चाहो तो n of a complement intersection b is complement, तो ये हो जाएगा n of यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ a यूनियन b। अब यूनियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n ऑफ a यूनियन b, तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेना। तो जगह यूनिवर्सल सेट कितना था? 100 माइनस ए यूनियन बी निकालना चाहें तो एन ऑफ ए था 50 और ये था 60, तो 50 और 60 110, 110 में से इंटरसेक्शन कॉमन कितना था? 20, 110 में से 20 माइनस करेंगे 90, 100 में से 90 गया तो 10, तो 10 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये तो था फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से नहीं करना चाहो तो इसको कैसे शुरू करेंगे वो देखिए।
ये है एक यूनिवर्सल सेट। कितनी वैल्यू है इसकी? 100, यानी कि इसके अंदर 100 वैल्यू। उसके बाद एक तो है ए एलिमेंट, ए सेट है। बड़े बनाते हैं इस फिगर को। और एक बी सेट है। ये पूरा कितना है? ए सेट है। ये है ए और ये है, और इंटरसेक्शन 20 है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो, तो कॉमन वैल्यू तो ये है, और ये कितनी है? 20 है। अब ये सर्कल है, ये पूरा ए का सर्कल है। ए की वैल्यू थी 50, उसमें से 20 तो बी में भी हिस्सा है, यानी कि सिर्फ ए कितना रह जाएगा? 30। और ये टोटल ए का हो जाएगा फिर 20। पूरा बी की वैल्यू है 60, उसमें से कुछ ए की भी है, कॉमन है 20, तो सिर्फ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो 40 और 20 60 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 30 20 50 और 40 90। अंदर कितनी वैल्यू है? 90, लेकिन बाहर यूनिवर्सल सेट है 100, तो बाहर वैल्यू बचेगी यहाँ पर 10। अब इसने बोला गया है, हमसे पूछा क्या गया है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट समझिए क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए से बाहर की वैल्यू। तो ए से बाहर की वैल्यू अगर हम बनाना चाहें, ये है जो सर्कल है वो ए, तो ए के बाहर की वैल्यू सब ए में लेनी है। उसमें अगर हम लाइन कर दें, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूं आपको, ए के सर्कल है जो ए का सर्कल, उसके अलावा ये सब क्या है? ये है ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, बी के अलावा जो बी का सर्कल है उसके अलावा, तो बी के अलावा तो ये हो जाएगी। समझा रहा हूं, बिना फॉर्मूला के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये है बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? यानी कि वो वैल्यू जहां पर जो ब्लू वाली लाइन है वो भी और ये लाइन ये भी दोनों कॉमन हो, तो ये हो जाएगा ये एरिया। उसको मैं हटा देता हूँ जो कॉमन नहीं है उसको। तो यहाँ पर तो सिर्फ ये ब्लू वाली लाइन नहीं थी, और यहाँ पर सिर्फ ब्लू लाइन है। तो इनके अलावा जो वैल्यू बचेगी वो कितनी है? वो 10 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। इस तरीके से आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और आपको फॉर्मूले भी नहीं याद रखने पड़ेंगे, और फॉर्मूले से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमें सीरीज दे रखी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हम डिजिट को देखें तो पहले है 2, फिर है 7, फिर 14, फिर 23, फिर 34। तो डिफरेंस देखें तो 2 और 5 7, तो यहाँ पर +5 कर रखा है। फिर 7 में 7 ऐड कर रखा है, फिर 14 में 9 ऐड कर रखा है, 23, फिर देखो 5 7 9, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 23 में 11 ऐड करेंगे 34, 34 में फिर हमें 13 ऐड करना, कितना आ जाएगा? 47। देखो कितने ऑप्शन है? 47 है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हमें सोल्व नहीं करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। औसत प्रतिरोधक बल। वैसे तो ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, तो कोई नहीं, फिजिक्स सोल्व करा देते हैं, फिजिक्स भी अच्छी अपनी, सिर्फ जीके में याद तंग है थोड़ा। तो द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन 5 kg मास टू रिड्यूस इट्स स्पीड फ्रॉम 65 सेंटीमीटर पर सेकंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकंड इन 0.2 सेकंड। तो पूछा क्या गया है? रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स, फोर्स हमें निकालना है।
अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस बोला है तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी भी कौन सी, v माइनस यू। ये होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो फोर्स बराबर मास, मास था 5 kg, तो 1 किलो में ही होता, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी थी 15 और पहले थी 65, तो 15 में से 65 माइनस हम करेंगे तो आएगा -50। माइनस नहीं लिखना है, लिखेंगे हम सिर्फ 50 ही पॉजिटिव, कि माइनस इसलिए बोला गया है क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स बोला है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो। और डिवाइड में फिर टाइम, टाइम कितना 0.2 सेकेंड, तो 0.2 तो इसको हम लिखते हैं 2/10, 10 चला जाएगा ऊपर, 2 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 25, 25 5 125, 125 गुणा 10 यानी कि 1250। अब ये क्या है, यहाँ पर दे रखा है हमें सेंटीमीटर, काम करते सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर यहाँ पर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.5 न्यूटन, ऑप्शन डी। क्योंकि हमें पता है मास को हम लिखते हैं किलोग्राम में, टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में, और क्या रह गया हमारा वेलोसिटी, इसको मीटर पर सेकंड में। ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि पेंट को ऐसे लिखना है, एक्सेल को ऐसे, तो पूछा क्या गया है एक्सेप्ट को कैसे कोडित करेंगे। तो एक्सेप्ट देख लो क्या वैल्यू है हमारे पास, अभी ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से रख सकते हैं। तो ए की वैल्यू, ए कहाँ पर ये रहा सेकंड नंबर पर, सेकंड पर है 4, ठीक है। उसके बाद सी, सी की वैल्यू है यहाँ पर एक्सेल में, तो स्टार्टिंग से तीसरी वैल्यू, तो 1 2 3 5, 2 बार सी है तो 2 बार 5 लिखेंगे। उसके बाद ई, तो ई की वैल्यू है स्टार्टिंग में ही 9 पर, 9। उसके बाद पी, पी है 7 पर, टी, टी की वैल्यू लास्ट में 8, तो ये हमारा आंसर होगा 455 978, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, डायरेक्शन आपको पता ही होगी, ये है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर वह बाय मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर वह बाय चला, बाय मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वह पूर्व की ओर बढ़ा, तो पूर्व की ओर बढ़ा और 25 किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर चला यहाँ से। तो देखिए 15 तो यहाँ तक ही था और 10 फिर ये आगे चला, तो टोटल 25 चला। और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर हो जाएगा, दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पर 20, यहाँ पर भी 20। तो पूछा क्या गया, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है वो, ये कितनी हो जाएगी, ये 10 है नीचे वाली, तो ये भी 10 हो जाएगी, तो 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी। तो ग्रुप नंबर 56, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।